भारत नेपाल सीमा पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। एसएसबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में ही आवाजाही की अनुमति होगी। हालांकि इस फैसले का सीमावर्ती ग्रामीणों ने विरोध किया है और कहा है कि इससे उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ेगा। मधवापुर बिहार के मधुबनी जिले का एक प्रखंड है और मधवापुर स्थित एसएसबी कैंप में आयोजित बैठक के बाद 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल सीमा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजमर्रा के उपयोग के सामान की आवाजाही पर रोक नहीं होगी, लेकिन भारी मात्रा में माल के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के कारण से किया गया है। सीमा के कई रास्तों पर एसएसबी द्वारा बैरिकेडिंग किए जाने के बाद शुक्रवार रात शाम मधवापुर एसएसबी कैंप में अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई। बैठक में लंबी वार्ता हुई, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर सहमति नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने कहा है कि रात 10 बजे के बाद सीमा बंद करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इमरजेंसी, शादी विवाह और अन्य जरूरी परिस्थितियों में आवाजाही की सुविधा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि रास्ते पूरी तरह बंद होने से बच्चों की स्कूल की आवाजाही, रसोई गैस की आपूर्ति, सेप्टिक टैंक की सफाई और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों ने भी कहा कि भारत और नेपाल के बीच वर्षों से बेटी रोटी का रिश्ता है। दोनों देशों के सीमावर्ती लोग बिना किसी बड़ी बाधा के एक दूसरे के हाथे जाते हैं। ऐसे में सीमा पर सख्ती बढ़ने से सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। मधवापुर के ठीक सामने नेपाल के महोत्तरी के सामने मटिहानी क्षेत्र है, जहां दोनों क्षेत्र के लोग यानी मधवापुर के लोग और नेपाल के उस मटिहानी के लोग मैथिली भाषा का मैथिली भाषा बोलते हैं और दोनों में काफी बेटी रोटी का संबंध रहा है। ऐसे में सीमा पर सख्ती बढ़ने से सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी बैठक बेनतीजा रहा है। इस तरह के फैसले लिए जाने में दोनों देशों का हाथ होता है, लेकिन इसमें 3 फैक्टर होता है। नंबर 1 स्थानीय प्रशासन, नंबर 2 है जो एसएसबी भारत का है, और नंबर 3 एपीएफ जो नेपाल का है। तीनों के समन्वय के थ्रू यह निर्णय लिया जाता है।